तो बड़ा खूबसूरत सवाल है। बुनियादी तौर पे देखें, बार के इलेक्शन होते हैं जनरली वकला की बॉडीज़ के इलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। हमारे वकला चाहते हैं कि प्योर प्रोफेशनल बंदा आए यहाँ पर, जो हाई कोर्ट हर साल ये मेला लगता है और पूरे आपके ग्रुप के जो सिर्फ हम शाह साहब के जो जूनियर है इरफान और फराद फैमिली के है कि वो ग्रास रूट वर्कर है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मेरे साथ नियाज़ी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत कीमती टाइम है आपका, सिर्फ 1-2 मिनट लूँगा। सर आपके पिछले 2 साल से कैंडिडेट्स विन कर रहे हैं सर, खान साहब के लिए उन्होंने क्या किया सर? हाँ, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। बुनियादी तौर पे देखें, बार के इलेक्शन होते हैं जनरली वकला की बॉडीज़ के इलेक्शन है और हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि ये रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हों। जैसा 26वीं आइनी तरमीम हुई, 26वीं आइनी तरमीम को PTI का मसला नहीं है। जो कोर्ट पैकिंग इस वक्त हुई, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप चीफ जस्टिस एक बंदे को लेके गए, एक जज को एलिवेट किया और फिर चीफ जस्टिस एक्टिंग का चार्ज दिया। देखिए ये पूरी आवाम का मसला है और इसके लिए बारों को खड़ा होना पड़ेगा। बारें खड़ी होंगी तो मामलात खड़े होंगे। इमरान खान साहब को अपने ज़ाती रिलीफ के लिए किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे या अच्छा सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी हाई कोर्ट का इलेक्शन आता है और ILF जो ग्रुप है आपका, वो पूरा पुरजोश नज़र आता है। आपकी मीडिया टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर बार उम्मीद यही जाग जाती है कि अगर इस बार हमारा सदर आ गया तो हम खान साहब को रिलीज़ करवा लेंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं हो रहा। तो सवाल ये है सर कि अगर इस इलेक्शन का खान साहब की जो रिहाई है उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर उम्मीद कैसी जाती है? देखिए उम्मीद ओवरऑल सिस्टम से होती है। देखिए सिस्टम को हमने आज़ाद कराना है। देखिए ओवरऑल 26वीं आइनी तरमीम के बाद आपके सिस्टम को जरगमाल बना लिया गया। जो समझने की बात है कि आइन उस अपनी सही शक्ल में नहीं रहा और जो खान साहब ने 3 लेटर लिखे हैं, उन 3 लेटर का मतन क्या है कि जो आइन हर इदारे का रोल का तयन करता है उसके मुताबिक वो काम करें। हम नहीं कहते कि जी वो कोई निचली पोजीशन पे आ जाए, मगर जो है आर्टिकल 242 से 245 की तशरीह दे लें कि इदारा एक फ़ेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। क्या आज फ़ेडरल गवर्नमेंट बाख्तियार है? क्या 17 सीटों वाली हुकूमत बाख्तियार हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, जिस वजह से वो अपनी बका के लिए हर उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक होगा। आप क्या समझते हैं कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील की वजह से बाहर नहीं आ रहे, कि वो उनसे डील नहीं कर रहे, या कोई और मामला है? देखिए डील क्या, खान साहब थोड़ी सी लचक भी लेते तो बाहर आ जाते हैं। खान साहब एक नज़रिए की वजह से खड़े हैं और वो डट के खड़े हैं और उसका उन्हें देखे जो भी प्राइस पे करनी पड़े। उनका सिंपल सी बात है कि मैं अपनी पर्सनल आज़ादी के लिए इस पूरी 25 करोड़ की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और आवाम भी ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला ये थोड़ी सी सख्ती हैं। जाली केसेस हैं, इन्होंने ख़त्म होना ही होना है। चाहे ये कोर्ट पैक कर लें, जिस तरह की मर्जी प्रोसिक्यूशन टीम खड़ी कर लें, जिस तरह के जाली दस्तावेज़ात बना लें, इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला इस अवाम के ज़ोर से बाहर आएंगे। सर आप अपने कैंडिडेट को कैसा देख रहे हैं? विनिंग में देख रहे हैं, लीड में देख रहे हैं? देखिए तो बड़ा टफ इलेक्शन लग रहा है सर। हार जीत अल्लाह के पास होती है, मगर जो खामोश वोटर है, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, वो खुल के पढ़ रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। अभी मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार जनाब कादर बख्श चाहल साहब। इन्होंने पूरा 1 साल टर्न्योर गुजारा। इनसे पूछते हैं कि वकला का ये जो मेला लगता है हर साल, ये कैसा होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो हमारा इलेक्शन है जी, ये हमारे इत्तेहाद, हमारे इत्तेफाक, इस चीज़ की निशानी है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ वकला मौजूद हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, शाना बिशाना हैं और वकला ने हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना और बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी, हमने रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जब जब ज़रूरत पड़ी है हम शाना बिशाना रहे। सर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, आप कैसा देखते हैं कि एक लोकल बार का इलेक्शन और एक हाई कोर्ट का कितना टफ इलेक्शन होता है? दोनों इलेक्शंस के अपने अपने डायनामिक्स हैं। लोकल बार में चूँकि कंपैरेटिवली जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं वो चूँकि ज़रा कम होते हैं, उसकी और स्ट्रेटजी है। हाई कोर्ट के हवाले से चूँकि ये हमारा चूँकि हाई कोर्ट एशिया की सबसे बड़ी बार, इसका अपना एक इलेक्शन का एक अंदाज़ है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। लोग ग्रुपों की सूरत में भी, इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी, हर हवाले से जो है वो कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है
ये हमारी खूबसूरती की अलामत है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, मैंने ऐसा भी देखा है कि आपने जैसे साकिब अकरम गोंदल साहब का बैज लगाया है, किसी ने आसिफ उस्माना साहब का लगाया, लेकिन गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, प्यार मोहब्बत, ये क्या क्राइटेरिया? हालांकि जब अपोजिट कैंडिडेट्स होते हैं या उनके सपोर्टर्स होते हैं वो तो एक दूसरे को बुलाते भी नहीं हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उस हद तक बात ऐसी नहीं है। अभी मैं एक दोस्त को मिला तो मैंने उसको कहा, उन्होंने भी दूसरे कैंडिडेट का बैज लगाया था, तो मैंने कहा इस बैज के पीछे जो दिल है वो मिलने चाहिए, और वो हम सब के अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूबसूरत बात है, ये एक लीडर की बात है। आपका बहुत शुक्रिया, Thank आपने you very कीमती much. टाइम से Really हमें टाइम दिया। ये प्यारी बात थी कि दिल मिलने चाहिए, और वकला का इत्तेहाद यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो एशिया की सबसे बड़ी बार है। अगर किसी एक वकील पे कोई मुश्किल पेश आती है तो पूरी बार उसको बैक करती है, उसको ऑन करती है। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद है मैडम सोनिया जदौन, प्रोसिक्यूटर हैं ANF के। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने गोंदल साहब का बैज लगाया है। मैडम, आप इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? गोंदल साहब रिपीटर भी हैं, और दूसरा ये है कि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि उन्हीं के बैज लगे हैं। क्या आप उनको विन होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में खड़ी हूँ और फुली फ्लैज अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप को और कैंडिडेट साकिब अकरम गोंदल को जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अल्लाह में इंशाल्लाह जो माहौल और जो हवा आप इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में देख रहे हैं, हमारे वकला चाहते हैं कि प्योर प्रोफेशनल बंदा आए यहाँ पर, जो हाई कोर्ट के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए काम करे। हमें ऐसा बंदा चाहिए, ना कि सिर्फ नारेबाजी और जस्ट जो है ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करके हम आगे आने की कोशिश जो कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पे वकला जो है ये वो कम्युनिटी है जो बड़ी अच्छी तरह समझती है कि हमने वोट किसको देना है, कौन हमारी कॉज के लिए काम करेगा, कौन हमारे लिए बेनिफिट होगा। आने वाला जो कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह साकिब अकरम गोंदल की, आप जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा आप देखेंगे कि इंशाल्लाह साकिब अकरम गोंदल हैवी एक्सीडेंट के साथ जो है वो इंशाल्लाह विन करेंगे। अच्छा जी, अभी मैंने नारेबाजी सुनी थी, एक तरफ गोंदल हो रहा था, एक तरफ नसवाना हो रहा था, तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि आप 2 मिनट अपने कीमती वक्त से मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये जो गहमा गहमी सारे इलेक्शन में चलती है, इसके बाद देखा जाता है कि सारे वकल आपस में बैठ के खाना भी खाते हैं, मिलते जुलते भी हैं, ये क्या चीज़ है? ये हमारा जो वकला का इलेक्शन है जी, ये इसी चीज़ का एक हसीन इम्तजाज है। ज़बरदस्त। आपको पता है कि हर साल ये मेला लगता है और पूरे पंजाब से जिसकी 40 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं वो आके वोट कास्ट करते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार में और अपना नुमाइंदा चुनते हैं। और हमारे वकला के इलेक्शन का ये एक हुस्न है कि इसमें किसी किस्म की टॉप नॉच की मुखालफतें और ये जो पार्टीबाजियाँ हैं इनको नहीं देखा जाता, बल्कि काले कोट को देखा जाता है कि हम सब जो हैं एक प्रोफेशनल वकील हैं। और वकील का काम क्या है कि एडवोकेसी का मतलब क्या है कि आपने अच्छी तरीके से बात करके अपने मौक़िफ़ की हमायत में लेके आना है बार को, बेंच को। तो इसी तरीके से जो वकील जितना ज़्यादा प्रोफेशनल है मैं समझती हूँ उसका उतना ही अच्छा इलेक्शन है। और जो आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ गोंदल के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ खड़े हैं पार्टी वो सब लगा रहे हैं, तो ये हमारा एक खूबसूरत जो है अमल है। जी, अभी मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ पहाड़ साहब, जो कि सैयद फरहाद अली शाह साहब के ख़ास एसोसिएट भी हैं और बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं। ये भी इधर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, इनसे इलेक्शन के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का। सर, इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? दोनों तरफ बड़ी गहमा गहमी है, दोनों कैंडिडेट्स पूरी उम्मीद है कि हम विन करेंगे। आप इस इलेक्शन को और ये जो हमारे वोटर्स आए हैं इनको कैसा देख रहे हैं सर? नहीं, हमेशा ही इलेक्शन में गहमा गहमी रहती है, तो क्योंकि बेसिकली सदर का इलेक्शन जो है वो 2 ग्रुप्स के दरमियान होता है। तो इंशाल्लाह ताला जो साकिब अकरम गोंदल साहब हैं, रिपीटर भी हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला वही विन करेंगे। और वो एक जो वकला की कॉज के लिए हमेशा उन्होंने काम किया और आइंदा भी वो करेंगे। अच्छा सर, ये जो एक मसला बनता है, साकिब अकरम गोंदल साहब से भी पूछा गया था कि जी उनके बारे में उनको ये इल्ज़ाम है कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। उनकी इस्टेब्लिशमेंट कौन है? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट वाला देखें, अब तो एक वैसे ही नारा बना लिया है, वो हमारे साथ यहाँ
प्रैक्टिस यहाँ पे करता है। हम उसे पिछले 5-6 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि वो हमेशा प्रोफेशनल तरीके से अपनी वकालत कर रहा है और इस्टेब्लिशमेंट वाली बात तो गलत है। वो अपने एक ग्रुप का कैंडिडेट इंडिपेंडेंट ग्रुप से और उसी का वो इलेक्शन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वही जीतेगा। अच्छा, आपके जो इरफान एंड फरहाद ला एसोसिएट्स हैं, उनकी टोटल कितनी स्ट्रेंथ है अभी जो कि हाई कोर्ट में वोट कास्ट करेगी? हमारे जो इस वक्त है तकरीबन जो अभी वर्क कर रहे हैं लोग, वो तकरीबन 500-600 मेंबर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, और सिर्फ आपके ग्रुप के? जो सिर्फ हम शाह साहब के जो जूनियर है इरफान और फराद फैमिली के। अच्छा, ज़बरदस्त। वो माशाल्लाह 500-600 अभी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो सारे ही शाकिब अकरम गोंदल को वोट कास्ट करेंगे। ज़बरदस्त, ये आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं फिरोज़वाला बार के मौजूदा फाइनेंस सेक्रेटरी तैयब नरेज़ ढिल्लू साहब, और उनके साथ खड़े हैं सगीर अब्बास बुल्ला साहब जो कि एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी हैं फिरोज़वाला बार के। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी शाह जी, क्या हाल चाल? जी ठीक ठाक सर। ये जो मेला लगा है हर साल, ये हाई कोर्ट में मेला लगता है, आप कैसा देखते हैं? आपने खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है, क्या इसमें कोई लुत्फ़ है या सिर्फ अखराजात हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं शाह जी, ये क्वेश्चन है, जो इलेक्शन है ना वो हमारी वकला कम्युनिटी का जो है ना वो बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। इसमें हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, और उसके अलावा हम लोग अपना नुमाइंदा चुनने का हमारे पास इख्तियार होता है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी मेरे साथ मौजूद हैं सगीर अब्बास भुल्ला साहब। जी सर, आप कैसा इस इलेक्शन को देखते हैं? क्या लुत्फ़ है? आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, आपने विन भी किया है, क्या ये सिनेरियो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, असल में ये हमारा जो वकला का है ना, ये 1 साल बाद ये मेला लगता है, और ये दोस्तों की फलाह के लिए ये सारा कुछ होता है। हम अपना नुमाइंदा चूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त है ये मामला। जब आप नुमाइंदे बने थे, आप क्या समझते हैं कि आप वकला के साथ अदालतों में पेश हुए हैं? जी, या बिल्कुल। हाई कोर्ट में जो नुमाइंदे बनेंगे, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक वकील, जूनियर वकील जो है, जिसको इतना ज़्यादा हाई कोर्ट का पता नहीं है, उसके साथ पेश होकर उसको सिखाएगा? आप समझते हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जब मैं भी इधर इलेक्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, जब दोस्तों को मेरी ज़रूरत पड़ती थी, मैं दोस्तों के साथ पेश होता था कोर्ट में। और यहाँ भी मुझे पता है, उम्मीद है हमें, जो हमारे जो इधर नुमाइंदे हैं वो तो जब सेलेक्ट होंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। Thank you। जी अभी मेरे साथ मौजूद हैं कामरान बशीर मुगर साहब, जो कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, और बहुत कीमती वक्त है इनका, जो 1-2 मिनट में इनसे लूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर, फ़ारूक लियाज़ सीमा साहब को ILF ने अनाउंस कर दिया, लेकिन कुछ जो उनके मेंबर्स हैं वो इख्तलाफ रखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जो PTI है या जो इसका कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे फ़ारूक लियाज़ सीमे के साथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली उसे अनाउंस किया है, और पंजोता साहब ने अपना बैज लगा के भी अनाउंस किया है। बाकी जो हर जगह पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सारी की सारी एक यकजा नहीं होती, हर बंदे के अपने अपने रवायात हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सारी चीज़ें आल टूगेदर पड़ रही हैं। तो सबकी हाल है खैरियत। सर, आप अपने कैंडिडेट को विनिंग में देख रहे हैं सर? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा कंफर्टेबल है, अभी तक भी बड़ा कंफर्टेबल है। सारे दोस्त, हमारे बैजेस भी सुबह सबसे ज़्यादा हैं, हर जगह पे हमारे बैजेस हैं। और फ़र्क सीमा का बैजेस ज़्यादा होने की वजह एक ये है कि वो ग्रास रूट वर्कर है, वो यहाँ से पैराशूटर नहीं है, उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी है और लोगों के लाहौर बार का मेंबर भी है, जिसकी वजह से लोकल लाहौर बार वाले उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, और बाहर वाले भी दोस्त उसको ज़्यादा प्यार करते हैं कि यार ये एक प्रोफेशनल वकील है, ये हमारी नुमाइंदगी सही कर सकेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज 5 बजे के बाद आपको फ़र्क, वो यहाँ से पैराशूटर नहीं है, उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी है और लोगों के लाहौर बार का मेंबर भी है, जिसकी वजह से लोकल लाहौर बार वाले उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, और बाहर वाले भी दोस्त उसको ज़्यादा प्यार करते हैं कि यार ये एक प्रोफेशनल वकील है, ये हमारी नुमाइंदगी सही कर सकेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज 5 बजे के बाद आपको फ़र्क लियाज़ सीमा इंशाअल्लाह सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार तक पहुँच चुका होगा। सर, जो इनके मध्य मुकाबल कैंडिडेट हैं वो रिपीटर हैं, क्या उनको रिपीटिंग का एज मिलेगा सर? सर, लाहौर में तो बिल्कुल ज़ीरो है रिपीटिंग का एज। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे कैंडिडेटचर के अंदर ये चीज़ होती है कि मैं किसी की नेगेटिव कंपेयर नहीं करता, जो लोगों के साथ उठना बैठना शुरू से जिसका हो उसके लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर मेंबर पंजाब बार बनाऊँ, मुझे पता है जो लोग शुरू से दोस्तों को देखते होते हैं वो लोग उनका साथ देते हैं, अदरवाइज़ जो पैराशूटर होता है वो बड़े बाप के भी बेटे आते हैं, वो इलेक्शन नहीं जीत पाते। लाहौर हाई कोर्ट में या लाहौर बार में रिपीटिंग का एज नहीं है, बल्कि
ये देखा जाता है कि कौन प्रैक्टिसिंग लॉयर है। तो जैसे कामरान बशीर मुगल साहब हैं, हम इनको काफ़ी अरसा से देख रहे हैं, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ये लाहौर बार में भी हाई कोर्ट में भी पेश होते रहे, अभी मेंबर पंजाब बार भी हैं। इस वजह से ये कह रहे हैं कि फ़ारूक लियाज चीमा भी इसी लाहौर की धरती का है, लाहौर बार का मेंबर है और हम इसको विनिंग सिचुएशन में देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू।